नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्या। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबर देश से। भारत में लड़कियों की शादी की उम्र को लेकर काफी लंबे समय से बहस होती रही है। बाल विवाह जैसी प्रथा पर रोक लगाने के लिए आजादी से पहले भी कई लड़कियों की शादी की उम्र को लेकर बदलाव किया गया। दरअसल आजादी के पहले लड़कियों की शादी की उम्र को लेकर अलग अलग न्यूनतम आयु तय की गई थी, लेकिन कोई ठोस कानून न होने से 1927 में शिक्षाविद, इसी के साथ ही न्यायाधीश, राजनेता और समाज सुधारक ने बाल विवाह रोकथाम के लिए एक विधेयक पेश किया। विधेयक में शादी के लिए लड़कों की उम्र 18 और लड़कियों के लिए 14 साल करने का प्रस्ताव था। 1929 में ये कानून बना, जिसे शारदा एक्ट के नाम से जाना जाता है। 1978 में इस कानून में संशोधन हुआ और लड़कों की शादी की न्यूनतम उम्र 21 और लड़कियों के लिए 18 साल कर दी गई। 2006 में बाल विवाह रोकथाम कानून लाया गया। अब फिर से इस पर बहस छिड़ गई है, क्योंकि भारत में जल्द ही लड़कियों की शादी के लिए भी न्यूनतम आयु 18 की बजाय 21 साल हो सकती है। इससे संबंधित प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल ही स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश को ये बताया था कि प्रस्ताव पर समीक्षा की जा रही है। इस योजना को व्यवहार में लाने के लिए सरकार बाल विवाह निषेध अधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम और इसी के साथ ही हिंदू विवाह अधिनियम में बदलाव करने के बारे में विचार कर रही है। तो देखिए, कैबिनेट में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। अब 18 नहीं बल्कि महिलाओं की शादी अब 21 में करने की मंजूरी कैबिनेट की तरफ से मंजूर कर दी गई है। इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं और कुछ गेस्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंबर जैदी सामाजिक कार्यकर्ता है, वो हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुकी हैं और इसी के साथ ही डॉक्टर जीनत अंसारी हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आप दोनों का ही सबसे पहले मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ जनतंत्र टीवी पर। अंबर जैदी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, आज कैबिनेट में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। ये समय की लगातार मांग की जा रही थी, एक बड़े सुधार के तौर पर इसको देखा जा रहा है और ये मैसेज भी इससे देने की कोशिश की जा रही है कि बल्कि आप 18 में नहीं 21 में आप ज़्यादा मैच्योर हो जाते हैं। 21 में आप बेहतर चीज़ों को समझ पाते हैं, चाहे हम शादी की बात करें, चाहे हम गलत और सही की बात करें। बचपन की बात करें तो हर बच्चे का अधिकार है कि वो हेल्दी बचपन जिए। और उसी में हम देखते हैं कि जैसे कुछ हमारे राज्य हैं हमारे देश में, जिसमें राजस्थान सबसे ऊपर है। ऐसे राज्यों में बच्चों की बहुत छोटी उम्र में शादी हो जाती है और जिसकी वजह से लड़कियों की अगर हेल्थ की बात करें तो सबसे ज्यादा उनकी हेल्थ पे असर पड़ता है। कम उम्र में, छोटी उम्र में उनको बच्चों को जन्म देना पड़ता है, जिसकी वजह से अक्सर उन बच्चों की मौत हो जाती है। और कहीं ना कहीं अगर हम एक सशक्त राष्ट्र की बात करते हैं तो उसमें हमारी अगर नारी सशक्त होगी, सुरक्षित होगी और हेल्दी होगी तो हम तभी एक बेहतर राष्ट्र की परिकल्पना कर सकते हैं। और उस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है, बहुत अहम कदम है, क्योंकि अगर एक नारी हेल्दी होती है, मैच्योर होती है, पढ़ लिख जाती है और एक अच्छा बचपन जीकर बड़े होकर उसकी शादी होती है, तो मुझे लगता है ये बहुत अहम फैसला है। और इसके साथ साथ कई ऐसे मुद्दे आते हैं कि अगर लड़के की उम्र 21 साल है और लड़की की उम्र 18 साल है, तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं कि कहीं ना कहीं वो अलग कानूनी दाव पेचों में लड़का लड़की, क्योंकि अगर लड़का लड़की अपनी पसंद से शादी करें, लड़की 18 साल की है और लड़का भी 18 साल का है, तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को लेकर दिक्कतें आती थी। तो मुझे लगता है कि समान अगर अधिकार की हम बात करते हैं महिलाओं को लेकर, तो हर चीज में बराबरी की बात होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ यहाँ पे एक बात और है कि हम अगर समान अधिकारों की बात करते हैं तो उसमें और समाज भी आते हैं, जिसमें मैं मुस्लिम समाज की बात कर रही हूँ, जहाँ पर फैमिली लॉ यानी पर्सनल लॉ के अंडर मुस्लिम लड़कियों की शादी की मिनिमम एज कोई डिफाइन नहीं है। और उस दिशा में मुझे लगता है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर हमारी PIL भी है सुप्रीम कोर्ट में,
उस पर मुझे लगता है जब तक वो पूरी तरीके से सारे धर्म के बच्चों के लिए वो अप्लीकेबल नहीं होगी, तब तक मुझे लगता है कि ये कदम अधूरा रहेगा। क्योंकि बहुत जरूरी है कि हम जिस राष्ट्र में रहते हैं, ये लोकतंत्र है, इसमें सबको समान अधिकार है। और अगर सुरक्षा आपको मिलती है कानून के तहत, तो मेरे लिए भी सुरक्षा होनी चाहिए। और अगर किसी को धर्म और जाति के आधार पर इस तरीके की किसी के साथ अनदेखी या नाइंसाफी हो रही है, तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र पर सवाल खड़े होते हैं। और ये फैसला मुझे लगता है तब तक अधूरा है जब तक हर धर्म की बेटी को कानून के अंदर ये समान अधिकार नहीं मिल जाता। बिल्कुल अंबर जैदी, इसी के साथ ही डॉक्टर जीनत अंसारी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आप इस फैसले को किस तरह से देख रही हैं और जिस तरह से अंबर जैदी कह रही हैं उससे आप कितनी सहमत हैं? पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगी अंबर जैदी जी से कि मैं उनकी बात पूरी अच्छे से क्लियर नहीं सुन पाई कि उन्होंने अपने बात कह पाई हैं वो किसी प्रॉब्लम की वजह से। अब ये जो 18 साल से लेकर के जो 21 साल में जो कानून बनने जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। होना चाहिए ऐसा कि लड़कियों को उम्र इतनी ज़्यादा हो जानी चाहिए कि उन्हें अच्छे बुरे की नॉलेज, उनकी बॉडी भी, कि हर तरीके का वो जो भी शारीरिक उनकी जो प्रॉब्लम है उनको सहन करने की उनके अंदर हिम्मत ताकत हो। पर मैं एक क्वेश्चन मेरा ये है कि जो जितनी भी जो अवेयर हैं, जो फैमिली जो एजुकेटेड है, उनके यहाँ पे तो ये कोई मतलब ही नहीं है। उनके यहाँ तो 30 भी हो जाती है लड़कियों की एज, पर जो ग्राउंड लेवल की हैं, जो जिस तरह से जो सड़कों पे काम करने वाली जो भिखारी हैं, जो घरों में काम करने वाली हैं, आखिर उनको कौन इस बात को समझाएगा? उनके लिए लड़कियां आज भी एक अभिशाप के रूप में देखी जाती हैं। उनको पालना उनके लिए बहुत मुश्किल काम होता है। इसीलिए वो उसका रीज़न ये होता है कि कम उम्र की लड़की की वो ज़्यादा उम्र के लड़के से शादी कर देती हैं, और जिनको परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं वो फिर बेचारी अपने परिवार को चलाने के लिए बच्चे भी पैदा करती हैं, प्लस वो घर में भी काम करती हैं, झाड़ू पोछा करती हैं। तो जो ये 18 से जो 21 साल की जो उम्र हो रही है, तो जो ये गरीब तबके के लोग हैं, जो ग्राउंड से जुड़े हुए लोग हैं, आखिरकार उन पे ये कैसे इम्प्लीमेंट होगा? उनको कैसे समझाया जाएगा? उनके लिए क्या इस चीज़ का कैसे हम लोग उस पर काम कर पाएंगे? शायद ये मुझे समझाया जाए। मैं इस चीज़ को नहीं समझ पा रही हूँ, क्योंकि कानून तो बहुत बनते हैं। 3 तलाक का भी बना है। मैंने सबसे पहले उसमें प्रधानमंत्री जी का मैंने उनको शुक्रिया अदा किया कि बहुत अच्छा कानून है। पर अगर अभी भी देखा जाए, जो अनएजुकेटेड लोग हैं, जो बहुत से मौलाना हैं, जो अभी भी अपनी हट धर्मी चला रहे हैं, वो अभी भी औरतों को मतलब कि कुचलने की कोशिश कर रहे हैं, तो बहुत सी ये है कि अभी तक भी उनका केस फाइल नहीं हो पाता है। इसी तरीके से जो 18 साल की जो बच्चियां हैं, अगर कोई माँ बाप जो गरीब लोग हैं, जो जिनको नहीं इतना अवेयर नहीं है, अगर वो अपनी बच्ची की शादी 16 साल में या 15 साल में कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या कानून होगा? उनको कैसे रोका जाएगा? उनकी जो भरण पोषण का काम है वो कैसे किया जाएगा? तो इस चीज़ को भी सोच के इस जो बड़ा जो बिल पास हो रहा है, इन सब पे भी पहले सोच होनी चाहिए। इनको करने से पहले, कोई भी कानून बनाने से पहले तो ये सोचना चाहिए कि उन लोगों तक पहुंचाना है जो पहले ही एजुकेटेड है, जिनको सब कुछ पता है, हर चीज़ है, जो बच्चियाँ एजुकेशन हासिल कर रही हैं, तो वो तो 18 से पहले वैसे भी शादी नहीं करेंगी, किससे पहले वैसे भी शादी नहीं करेंगी। जाहिर सी बात है, उन्हें अपनी एजुकेशन पूरी करनी है, फिर उन्हें अपना कुछ कैरियर के बारे में सोच रहा है, तो 25-26 तो वैसे भी हो जाती है नॉर्मली। बिल्कुल जीनत जी, और जो सवाल आप उठा रही हैं ये उठाना ज़रूरी भी बन जाता है, क्योंकि समाज का एक तबका ऐसे भी है, चाहे हम गांव देहातों की बात करें, वहाँ पर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी भी, क्योंकि जो अपनी लड़कियों को जो ये समझते हैं कि भैया ठीक है कि शादी कर दो, निपटा दो लड़कियों को, जल्दी बोझ की तरह समझा जाता है, लड़कियों को इसी तरह से पालन पोषण का किया जाता है। इस पर मैं आऊँगी, अंबर जैदी आपके पास आऊँगी। महिलाओं की शादी की उम्र को बढ़ाकर 18 से अब 21 कर दिया गया है, उसी को लेकर हम चर्चा कर रहे थे कि अब आगे इससे कितनी चीज़ें में बदलाव आएगा, चाहे वो हम जो महिलाएं कुपोषण का शिकार होती हैं उसमें कितने चेंजेस देखने को मिलेंगे, बाल विवाह पर रोक कितनी लग पाती है, इन तमाम चीज़ों को देखते ही देखिए इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसी पर आज हम चर्चा कर रहे थे। दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर जीनत अंसारी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, इसी के साथ ही अंबर जैदी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अंबर जैदी, मैं आपसे ही शुरू करूंगी। इससे पहले जिस तरह से डॉक्टर जीनत अंसारी सवाल उठा रही थी कि देखिए ये प्रस्ताव तो ला दिया गया है, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि इससे पहले जो तमाम कानून लाए गए थे, लेकिन उसके बाद क्या स्थिति बदली या फिर नहीं बदली? क्योंकि अगर हम गांवों की स्थिति देखें, समाज का तबका एक ऐसा भी है जो अभी भी उन्हीं चीज़ों को लेकर आगे बढ़ रहा है, चाहे हम उनकी सोच की बात करें, चाहे हम विचारों की बात करें। लेकिन ये तो ला दिया गया है, फैसला ले दिया गया है, लेकिन चीज़ें कितनी चेंज होती है, ये बड़ा सवाल यहाँ पर अभी भी खड़ा हो रहा है।
यहाँ पर ये है कि समाज कौन बनाता है? आप और हम मिलकर समाज बनाते हैं। वो लोग जो खुद से समाज में बदलाव नहीं ला सकते, उनके लिए कानूनों में बदलाव आते हैं कि अगर मैं अपने आप से नहीं बदल सकती तो मेरे लिए रूल्स कानून बनाए जाएंगे कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकती। और जो लोग खुद से नहीं समझते उनको समझाया जाता है, इसीलिए कानून बनता है, कानून का डर बनाया जाता है। ट्रिपल तलाक पे कानून इसलिए आया क्योंकि लोग महिलाओं के साथ गलत कर रहे थे जो कि खुद से नहीं माने थे। अगर उन्हें खुद से सही करना होता, क्योंकि इस्लाम में ऐसा कोई प्रोविजन था ही नहीं और ना ही हमारी कम्युनिटी की तरफ से कोई आवाज उठी थी। तो सवाल यही है, वो लोग जो नहीं समझते उनके लिए कानून बनाया जाता है। और किसी भी जब कोई भी कानून आता है तो उसका असर कुछ सालों में नजर आता है। लोग धीरे धीरे समझते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस चीज में भी बदलाव आएगा। अगर कोई भी सरकार इस चीज के लिए काम कर रही है तो मुझे लगता है उसका स्वागत होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले सरकारों ने किसी ने भी महिलाओं के मुद्दों की सिरे से अनदेखी की है। ट्रिपल तलाक की बात करें तो कांग्रेस ने किस तरह से शाबानो को, एक वृद्ध महिला थी, उनको किस तरीके से धोखा दिया, सरकार सुप्रीम कोर्ट का दिया गया फैसला वापस लिया। तो ऐसे में आप महिलाओं की अनदेखी करके आप एक तरफ नारेबाजी कीजिए कि लड़की हूं, लड़ सकती हूँ, और दूसरी तरफ आप महिलाओं की शिकायत तक ना सुनिए कि उनके साथ क्या दुर्व्यवहार हो रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए। महिलाओं के मुद्दों को समझकर उनकी परेशानियों को, क्योंकि राजस्थान एक हमारा एक ऐसा स्टेट है जहां पर आज भी बाल विवाह चरम पर है। और पिछले दिनों आपको याद होगा कि किस तरीके से उन्होंने इश्तेहार भी दिए थे कि आप आए और पंजीकरण करवाएं अपने बाल विवाह का। तो अगर कोई सरकार इस तरीके की इन सारी चीजों को बढ़ावा देती है तो वो लोग जो नहीं समझते, जिनको इतनी समझ नहीं है कानून की या अधिकारों की, जो बेटियों को सिर्फ बोझ समझते हैं, तो उनको कैसे समझाया जाएगा? कानून बनता है, फिर इसकी अवेयरनेस होती है, एनजीओज हैं, लोग हैं, उन लोगों को अवेयर करेंगे, उनको समझाएंगे कि कानून क्या है, आप क्या नहीं कर सकते और किस तरीके से आपको अपनी बेटियों के अधिकारों को देना है। और ऐसी बात नहीं है, हम लोग ग्राउंड पे काम करते हैं, हमारे 17 सेंटर है ऑल ओवर इंडिया में, अलग अलग स्टेट्स में। तो महिलाएं बढ़ रही हैं, अपनी बेटियों का साथ दे रही हैं, उनको पढ़ने लिखने में, उनको अच्छा जीवन देने में, उनको एक्स्ट्रा करिकुलर ठीक है अंबर जैदी, मैं लौटूंगी आपके पास एक आखिरी सवाल, क्योंकि समय का अभाव है। आखिरी सवाल डॉक्टर जीनत अंसारी, मैं आपके पास आना चाहूंगी कि देखिए अब कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब जिस तरह से आप ही लगातार ये सवाल कर रही थी कि मंजूरी मिल गई है, लेकिन अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा, कैसे सुधार लाया जाएगा और कितना इसका प्रभाव पड़ेगा, तो उसको लेकर क्या कुछ आप कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? महिलाओं को सबसे ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि जब महिलाएं ही महिलाओं का साथ देंगी तभी हम आगे समाज में आगे बढ़ सकते हैं और महिलाओं की बेहतरी के लिए सोच सकते हैं। जैसे मैं अंबर जैदी जी की बात का स्वागत करती हूँ कि वो कह रही हैं कि जैसे कि मान लो कि जो सामाजिक संस्थाएं हैं, बहुत लेडीज़ है, जो उनको आगे आके उनको समझाना चाहिए, पर उनको ये हाथ में, सरकार को ये भी चाहिए ना, उन्हें पावर भी तो होनी चाहिए ना कि वो जाएं। उनका अगर वो कहीं पे बाल विवाह हो रहा है या 16 साल से पहले लड़की की शादी हो रही है, 18 साल से पहले लड़की की शादी हो रही है, तो उसको रोका जाए। और उसको रोकने के लिए अगर मान लो उनके पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, उनके पास काम नहीं है, तो उस लेवल पे भी जाना चाहिए कि आखिरकार उनकी जो भरण पोषण की जो उनकी स्थिति है, आखिरकार वो किस गरीबी से जूझ रहे हैं, किस वजह से वो अपनी बच्ची को एक बोझ समझ करके अपने से अलग कर रहे हैं। तो पहले तो जो आज भी गांव में, देहात में, जहां तक कि हम लोगों की आवाज़ नहीं पहुंच पाती है, पहले तो कुछ भी ऐसा कोशिश करनी चाहिए कि वहां तक हमारी आवाज़ पहुंचे, उन लोगों को समझाया जाए। और उसको ऐसा नहीं है कि ज़्यादातर खास करके मुस्लिम में, मैं बताना चाहती हूँ कि जो अल्पसंख्यक आयोग है उसने इतनी ज़्यादा वो योजनाएं निकाल रखी हैं, पर अगर कुछ सर्वे किया जाए तो कितने % मुसलमानों को उस चीज़ का फ़ायदा हो रहा है। और आज भी आप सबसे ज़्यादा देखेंगे, सबसे ज़्यादा भीख मांगने वालों में मुसलमान मिलेंगे। आप दिल्ली में चले जाइए, जामा मस्जिद, जो कि बिल्कुल कहना चाहिए कि जहाँ पर अब्दुल्ला बुखारी जी अपना कब्जा करे बैठे हैं, वहाँ पर हर आदमी भीख मांगने के लिए बैठा है, लेडीज बुरखे में बैठी हुई है, आखिरकार उसके लिए कोई कदम नहीं उठाया जाता है। ठीक है, रोका जाए। ठीक है, क्योंकि समय का अभाव है, मैं आपको रोकना चाहूंगी। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए। तो देखिए, बदलाव तो किया गया है क्योंकि इसकी ज़रूरत भी थी। 18 से महिलाओं की शादी की उम्र को अब 21 कर दिया गया है, लेकिन इसका इफेक्ट कितना पड़ता है आगे आने वाले दिनों में, ये देखना होगा। इसी के साथ ही हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप बन रहे हमारे साथ। नमस्कार।
खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।